हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोरिस टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिस मुल्क की खूबसूरत लड़कियों की वजह से इसे हसीनाओं का देश भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां किसी से शादी करने से पहले कुछ साल इसके साथ सेक्स करके इसकी फिजिकल पावर चेक करती हैं और फिर इसके साथ शादी करती हैं। एक ऐसा मुल्क जहां के ज़्यादातर मर्द और लड़के अपने अज़्वे हास की सर्जरी करवा के इसको बड़ा करते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके एक गुज़श्ता हुक्मरान ने 5 से 7 मिलियन यहूदियों का कत्ले-आम किया। यकीनन आप समझ गए होंगे कि हम आज दुनिया के एक इंतहाई ताकतवर मुल्क जर्मनी की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जर्मनी सेंट्रल और वेस्ट यूरोप में वाक़या एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसे खूबसूरत हसीनाओं का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, जर्मनी की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा जबकि दुनिया के हिसाब से 19वां मुल्क है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा ईसाई मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं जो कि कुल आबादी का तकरीबन 60% हैं, जबकि पिछले 7 से 10 सालों में यहाँ पर मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम यहाँ का दूसरा बड़ा मज़हब है। अगर जर्मनी के लड़कियों की बात की जाए, जर्मनी की लड़कियाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ मानी जाती हैं। अगर आप इनके साथ एक दफ़ा दोस्ती कर लें फिर समझ जाइए आप उनके लाइफ टाइम दोस्त हैं। यही वजह है कि हर कोई जर्मन लड़कियों को देखते ही इनका दीवाना हो जाता है। ये बहुत ही फ्रैंक होती हैं और डेट पर जाने के लिए हमेशा वक्त पर पहुंचती हैं और इस दौरान दुनिया के बाकी लड़कियों की निस्बत मर्द के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती हैं। शर्मनाक बात यह है कि जर्मनी की लड़कियां पब्लिक प्लेस पर नंगा घूमने, आराम के लिए कपड़े उतारने और साहिल समुंदर पर बेचैनी महसूस करने को पसंद करती हैं। यहाँ नंगा घूमना सकाफती तौर पर मशहूर है जिसे फ्री बॉडी कल्चर का नाम दिया गया है। हैरान कुन तौर पर यहाँ की लड़कियाँ शादी से पहले कई साल तक लड़कों के साथ रहती हैं क्योंकि उन्हें एक तो रोमांस बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरा ये कि ये लड़कों को फिजिकली चेक करती हैं और अगर कोई लड़का फिजिकली फिट यानी कि सेक्सुअल मामले में अच्छा हो, यहाँ की लड़कियाँ लड़कों से शादी करती हैं। ये भी कहा जाता है कि इन्हें अगर किसी मर्द से प्यार हो जाए तो फिर ये ज़िंदगी भर इसी मर्द से मोहब्बत करती हैं। इसके अलावा जर्मनी की शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर मर्द हज़रात अपने अज़्वे हास को बड़ा करवाने के लिए सर्जरी करवाते हैं और दुनिया में ऐसा करने वाले मर्दों की सबसे ज़्यादा तादाद जर्मनी में ही है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सबसे तंग गली रखने वाले मुल्क का एजाज़ भी जर्मनी के पास ही है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 12.2 इंचेस है। जर्मनी के ऑफिसर्स को ये हक हासिल है कि अगर कोई उन्हें ऐसा आर्डर दे जिससे इंसानी जान जा सकती हो तो वो ऐसे आर्डर को मानने से इनकार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बर्थडे की बात की जाए तो हमारे मुल्क में अक्सर ऐसा होता है कि हर कोई बर्थडे विश करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको बता दें कि अगर जर्मनी में कोई उसके बर्थडे से पहले विश कर दे तो उसे यहाँ पर बहुत बुरा माना जाता है। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जर्मन खाना पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ पर आपको न सिर्फ 6000 से ज़्यादा डिशेज मिलेंगी बल्कि 15,000 से ज़्यादा शराब की किस्में भी पीने को मिलेगी, जो कि नाकाबिले यकीन बात है। दोस्तों, इस मुल्क में आप अपने बच्चों का कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जिससे ये पता ना चले कि वो लड़का है या लड़की। अगर आप ऐसा नाम रख देंगे तो हुकूमत इसको मंजूर नहीं करेगी। आर्मी जर्मनी के कानून के मुताबिक अगर कोई जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसे सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि जर्मनी की हुकूमत का ये मानना है कि सबको जीने की मुकम्मल आज़ादी है और आज़ाद होना इंसान का बुनियादी हक है। इसलिए जेल से फरार होने वाले कैदियों को किसी किस्म की सज़ा नहीं दी जाती। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी में इतनी ज़्यादा मिकदार में बम गिराए गए थे कि आज भी हर साल 5000 से ज़्यादा बम्बों को डिफ्यूज़ किया जाता है, जबकि हर दिन 15 नए बम मिलते हैं। दोस्तों, जर्मनी के लोग बहुत मेहनती माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर ये किसी काम को शुरू कर लें तो फिर उसे ख़त्म करके ही किसी दूसरे काम को स्टार्ट करते हैं। यही वजह है कि जर्मनी की यूरोप से सबसे बड़ी मजबूत इकॉनमी समझी जाती है। जर्मनी का संडे का मतलब फंडे होता है। यहाँ पर संडे को हर एक को छुट्टी होती है। संडे को जर्मनी में घर पर भी काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े अफसर से लेकर प्लम्बर तक सबकी छुट्टी होती है। दोस्तों, जर्मनी में स्मोकिंग करना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन यहाँ शराब को कानूनी माना जाता है। शराब पीने के मामले में जर्मनी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। जर्मनी में वाइन पीना बहुत ही आम बात है। यहाँ पर 14 साल की उम्र से ही लड़के और लड़कियाँ वाइन और बियर पीना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। यहाँ पर कोई भी सेलिब्रेशन वाइन पिए
बगैर नहीं होता। बल्कि दोस्तों बलोरिया जर्मनी की एक ऐसी जगह है जहां बियर को बतौर फूड भी माना जाता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा जू यानी चिड़ियाघर भी इसी मुल्क में है। आपको बता दें कि यहाँ पर 400 से ज्यादा जू मौजूद हैं। इसके अलावा इस मुल्क की 70% हाईवे पर कोई स्पीड लिमिट नहीं। और इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी चलाते हुए इसका पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ा जा सकता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि BMW, Audi, मर्सिडीज दुनिया की मशहूर तरीन गाड़ियाँ जर्मनी में ही बनाई जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियाँ बनाने का एजाज भी जर्मनी को हासिल है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने 4 मिलियन गाड़ियों को दुनिया भर के ममालिक में एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा इंजीनियर्स के मामले में जर्मनी दुनिया के सबसे अच्छे ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क के इंजीनियर इसे यूरोप का मुनफरिद मुल्क बनाते हैं। दूसरी जंग अजीम में कंगाल हुए जर्मनी ने आज इतनी तरक्की कर ली जो हम सोच भी नहीं सकते। इसी मुल्क की ताकत के पीछे यहाँ के लोगों की अपने मुल्क से मोहब्बत और मेहनत है, जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना नहीं भूलते और लड़ने मरने में भी किसी से कम नहीं। एक और बात जो जर्मनी को बाकी ममालिक से अलग बनाती है वो जर्मनी का एजुकेशनल सिस्टम है। इस मुल्क में पढ़ाई सबके लिए फ्री है। जो लोग जर्मनी में नहीं रहते उनके लिए भी फ्री है। जर्मनी वो मुल्क है जिसने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की। कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहाँ इतने लोग मारे गए थे कि यहाँ की 70% औरतें बेवा हो गई थी, यानी कि 3 में से सिर्फ एक औरत के पास मर्द की सहूलत मौजूद थी। उसके बाद फिर हिटलर जैसे नाशा और नाजी जैसी पार्टी का जन्म हुआ जो कि तकरीबन 22 करोड़ लोगों की मौत का वजह बनी, क्योंकि हिटलर ने यूरोप की 2/3 आबादी को खतरनाक गैस से मार दिया था। हिटलर के दौर में जर्मनी में नाजी सलूट किया जाता था, लेकिन आज अगर जर्मनी में कोई नाजी सलूट करता हुआ देखा जाए तो उसे 3 साल की कैद ना दी जाती है। दोस्तों जर्मन जबान सीखना आसान काम नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक जर्मन लैंग्वेज दुनिया की तीसरी मुश्किल तरीन जुबान है। जर्मनी का दारुल हुकूमत 7 मरतबा बदल चुका है, मगर आज जर्मनी का मौजूदा दारुल हुकूमत बर्लिन है और ये जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस से 9 गुना बड़ा है। इस शहर में इटली से ज्यादा बड़े ब्रिज मौजूद हैं। दुनिया भर में बर्लिन की खूबसूरती बहुत मशहूर है। इस मुल्क में 1/3 जमीन पर जंगल और जहाँ हर 500 मीटर की दूरी पर एक पार्क बना हुआ नजर आएगा। दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि फांटा जर्मनी में सबसे पहला ड्रिंक है और उसके पीछे बहुत सी अजीबोगरीब कहानी है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में इस मुल्क में कोला का इंपोर्ट बंद हो गया था और उसके बाद यहाँ पर कोको कोला के अल्टरनेटिव के तौर पर फांटा को बना दिया गया और ये ड्रिंक इस मुल्क की सबसे बड़ी मशहूर ड्रिंक है। आपको ये भी बताते चलें कि इस मुल्क में फांटा के केक भी बनाए जाते हैं। जी हाँ सही सुना आपने, फांटा के केक, और ये जर्मनी में बहुत ही पॉपुलर डिश भी मानी जाती है। दोस्तों जर्मनी दुनिया का वो वाहिद पॉपुलर मुल्क है जहाँ पहली दफा मैगजीन को लॉन्च किया गया। जी हाँ जर्मनी में पहली दफा सन 63 में मैगजीन को लॉन्च किया गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऐड कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें।